सन्नाटे को चीरती फायर की आवाज गूंजी थी और साथ ही किसी जानवर की खौफनाक सी चिंगाड़ भी सुनाई दी थी। वो जो पहले ही हवास बाख्ता सी डरी सहमी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, इस अचानक उफ्ताद पे बेसाख्ता बुखला के एक तवील और अरीज चीख उसके मुंह से बरामद हुई और फिर उस चीख का गला बड़ी बेदर्दी से उसके मुंह पे हाथ रख के घोंट दिया गया और साथ ही अंग्रेजी में निहायत सफाक लहजे में कहा गया, खबरदार कोई हरकत की या आवाज निकाली, जान से मार दूंगा। और वो बेचारी तो पहले ही इतनी सहमी हुई थी, बाकी कसर उसके सफाक लहजे ने निकाल दी। उससे तो खौफ के मारे पीछे मुड़ के ये तक ना देखा गया कि उसे धमकाने वाला जल्लाद आखिर है कौन। वो बदस्तूर उसके मुंह पे हाथ रखे उसे घसीटता चंद कदम पीछे हटा और फिर दूर लाकर जोर से जमीन पे पटकता हुआ बोला, बगैर कोई आवाज निकाले यहाँ लेटी रहो। पहले मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है, अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो छोड़ूंगा नहीं। आयला बेचारी तो इतनी पथरीली और खुरदरी जमीन पे पटखे जाने पे अपने बाजू से निकलता खून देखती ही रह गई और वो दोबारा आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकले। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सजा है? इतना वीरान और खौफनाक जंगल और इतने खौफनाक आदमी से पाला पड़ा। या अल्लाह मदद फरमा। वो खामोशी से आंसू बहाती अपनी चोटें सहला रही थी जब वो वापस आता दिखाई दिया। आयला ने उसे दूर से अपनी समत आते देखा तो नए सिरे से सहम गई। उसकी खौफनाक सी धमकी उसे बुरी तरह खौफजदा कर गई। तुम्हारी वजह से मेरी इतने दिनों की मेहनत जाया हो गई स्टूपिड गर्ल। मेरा दिल चाह रहा तुम्हारा गला दबा दूं। तुम्हारी इतनी बेतुकी सी चीख मारने की तुम्हें जरूरत क्या थी? अगर इतनी डरपोक हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो? जाके अपने घर बैठो आराम से। वो उसके ऊपर खड़ा उसे घूरता हुआ बोल रहा था। अंदाज ऐसे था जैसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। 3 दिन से उसकी ताक में था, आज जाके ये सुनहरी मौका मेरे हाथ आया था, पर तुम पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गई। ना यूं फजूल तरीके से चीखती, ना वो चौंकता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक गया और गोली उसकी टांग में लगी। वो बुरी तरह से उस पर बरस रहा था और वो खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ थी। पता नहीं झाड़ियों में कहाँ छुप गया है। जख्मी शेर को तो यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब तो मेरे बजाय वो मेरी ताक में होगा। आखिर उसे अपने जख्मी किए जाने का इंतकाम भी तो लेना है। वो खुद कलामी करने में मसरूफ था। कुछ सोचते हुए वो अपने आप से बातें कर रहा था और वो रोना धोना भूल के बस जख्मी शेर के नाम पे दहल गई। उसकी खौफ से फैली आंखों पे नजर पड़ी तो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पे सजा के बोला, तुम तो अपनी खैर मनाओ, क्या पता मेरे बजाय तुम उसके हत्थे चढ़ जाओ। बड़ा यार है, 3 दिन से मुझे नचा के रखा हुआ है। कुछ तुम्हें भी सजा मिले यूं बेमौका चीखने की। और फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो आगे बढ़ गया। ये तो शायद वापस जा रहा है। ओ, मुझे इसी से हेल्प मांगनी चाहिए। जैसा भी है आखिर है तो इंसान ना, चाहे जल्लाद नुमा ही सही। उस जख्मी शेर से तो बेहतर है ना। अगर ये भी चला गया तो मेरा क्या बनेगा? इस सोच का जहन